आज है 8 जनवरी गुप्त नवमी तिथि। और तो बुधवार के उपाय आज हम देख लेते हैं जो गुरुजी ने अपनी कथा में बताए हैं। बहुत ही अचूक उपाय हैं, ऐसे उपाय हैं जो आप कर लोगे तो आपका पूरा परिवार खुश रहेगा और सुख समृद्धि आपके घर में रहेगी। तो देख लेते हैं। क्योंकि आज 8 जनवरी जो इस साल का पहला बुधवार है और जो साल का पहला बुधवार होता है वो गुप्त नवमी और नवमी की तिथि है, तो गुप्त नवमी का दिन आज माना जाता है। तो आज हमें परिवार की खुशहाली के लिए एक दीपक लगाना है और आज रात में हमें सभी को ये दीपक लगाना है। तो 2-3 ये उपाय इसमें बताए जाएंगे, तो ध्यान से सुनना। आज रात में हमें क्या करना है, चाहे तो हम मंदिर में कर सकते हैं ये उपाय और चाहे तो घर में कर सकते हैं। जो मंदिर में कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगी और जो घर में कर सकते हैं वो उपाय भी बताए जाएंगे। तो देख लेते हैं। आज रात हमें मंदिर में किसी भी देवी देवता के मंदिर में जाना है और सायकाल के समय प्रदोष काल के समय भी जा सकते हैं और उसके बाद भी। और चाहे वो भोलेनाथ का मंदिर हो या किसी अन्य देवी देवता का हो, और वहां पर हमें जाकर देखना है मंदिर में जो भी दीपक पहले से जल रहा है तो हमें क्या करना है, उसमें तिल का तेल डालकर चुपके से आ जाना है और अपनी जो भी प्रार्थना है वो कह देनी है। अब इसे गुप्त दीपक का उपाय हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम यह नहीं जानते कि हम जिसके दिए में तेल डालकर आए हैं वो किसका दीपक है। तो ये बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही अचूक उपाय होता है। अगर आप अपनी मनोकामना मांग कर बुधवार के दिन ये तिल के तेल के दीपक का गुप्त उपाय कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होती है। और ये उपाय केवल आप बुधवार की नवमी तिथि में ही कर सकते हैं। किसी भी बुधवार की नवमी तिथि पड़ जाए तब ये उपाय आप कर सकते हैं। तो इस उपाय को करना बिल्कुल ना भूलें, आप जरूर करें। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी मनोकामना मांग कर आप इसकी जगह दूसरा ये कर सकते हैं कि हम इसके जगह दूसरा भी उपाय कर सकते हैं। और ये उपाय आपका किन किन समस्याओं का हल करेगा, जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी संकट चल रहा है, वह आपकी जो है अगर आप ये उपाय को कर लेंगे सब समाप्त हो जाएंगे और जो मनोकामना आप मांगेंगे तो वो भी आपके अवश्य पूरी होगी। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो फिर क्या करना है, हमें एक मिट्टी का दीपक ले लेना है, कोरा दीपक होना चाहिए। या तो धोकर भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप मिट्टी का दीपक ना हो तो आटे का भी दीपक बना सकते हैं। और मिट्टियाँ मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और उसमें हम लंबी बत्ती लगाएंगे और उसमें हम या तो तिल का तेल भर लेंगे या देसी घी डाल लेंगे। और लंबी बत्ती हमें लगानी है और बत्ती का मुख होना चाहिए हमारे घर की तरफ। और बत्ती का मुख हमें अपने घर की तरफ करना है और उस दीपक को घर के बाहर मेन गेट पर दाहिनी तरफ यानी राइट हैंड की तरफ हमें लगाना है। और क्योंकि बुधवार का दिन है, नवमी तिथि है, तो हमें दीपक के नीचे क्या करना है, साबुत मूंग के कुछ दाने रख देने हैं। जो साबुत मूंग की हरी दाल दाल होती है उसके कुछ दाने हम दीपक के नीचे रखेंगे। फिर अपनी मनोकामना मांग लेंगे और अपने घर के अंदर आ जाएंगे। तो बहुत ही अचूक उपाय है, इसको आप करना बिल्कुल ना भूलें। और अगले दिन क्या करना है हमें, तो अगले दिन हमें इस दीपक को उठाकर जो उसके नीचे मूंग की दाल के दाने हैं वो पक्षियों को डाल देने हैं। किसी पेड़ के नीचे या अपने गमले में डाल सकते हैं जिससे कि उसे पक्षी खा सकें। और अगला उपाय हम देख लेते हैं बेलपत्री का। ये हमें एक बेलपत्री ले ली है। अगर आपके पास बेलपत्री नहीं है तो किसी पेड़ की भी 2 पत्तियां ले लें। ये भी इतना अचूक उपाय है, अगर आप इसको कर लेंगे, कैसे भी मनोकामना, कैसे भी संकट, कैसे भी कष्ट चल रहा हो आपके जीवन का, निश्चित रूप से वो आपका संकट दूर होगा और आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। तो एक बेलपत्री ले लें या किसी भी पेड़ की 2 पत्तियां ले लें। और केवल हमें ये ध्यान रखना है कि हमें तुलसी माता के पत्ते नहीं लेने हैं। अगर घर में बहुत क्लेश रहता है, आपके कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपके घर में बहुत गुस्सा करता है, क्रोध रहता है, हर टाइम लड़ाई झगड़े ही मतलब करता रहता है, तो हमें क्या करना है, इन 2 हमने बेलपत्री ले ली या कोई भी पत्ते ले लिए तो एक पत्ते के ऊपर हमें दूसरा पत्ता रखना है और पहुंच जाना है हमें शिव मंदिर में, शिवलिंग के पास। और हमें वहाँ क्या करना है, वहां जाकर माता के हस्त कमल पर वो हमें पत्ते को रख देना है। और एक दूसरे मतलब एक के ऊपर एक हमने पत्ता रख दिया है। और फिर हमें भगवान आशुतोष का स्मरण करते हुए ये पत्ते चढ़ाने हैं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर एक लोटा जल हम शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। और जो इससे इस उपाय से आपको इतना लाभ होगा, जो व्यक्ति गुस्सा करता है बेबाती और बिना मतलब से क्रोध आता है और लड़ाई झगड़ा करता है, धीरे धीरे उसका आप इस उपाय को करते जाइए हर बुधवार को, तो उसका क्रोध शांत होने लगेगा और आपका जो है घर में सुख समृद्धि आएगी, सुख शांति रहने लगेगी, खुशहाली होगी। तो उपाय को करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगला उपाय देख लेते हैं। अगला उपाय है, घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत बीमार रहता है, दवाई भी चल रही है और दवाई भी उस पर काम नहीं करती, तो ये उपाय आप जरूर कर लें। 1 चम्मच हमें ले लेना है गौ माता का घी। तो गुरुजी ने बताया है अगर आपके पास गौ माता का शुद्ध घी है तभी आप इस उपाय को करें, वरना इस उपाय को बिल्कुल मत करें। और एक बेलपत्री ले लें। जो व्यक्ति बीमार रहता है उस व्यक्ति का नाम लेकर बेलपत्री की जो 3 पत्तियां होती हैं उन पर हमें घी लगाना है और पहुंच जाना है शिवालय में। और वहां माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर
भगवान कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए हमें उन बेलपत्री को चढ़ा देनी है। और थोड़ा सा और फिर हमें क्या करना है, 1 लोटा जल ले जाना है। ये उपाय भी हमें शाम होने से पहले पहले करना है, क्योंकि शिवलिंग पर जो है शाम को जल नहीं चढ़ाना है हमें। तो हमें फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर 1 लोटा जल जो हमें शिवलिंग पर चढ़ा देना है, और उसमें से हमें थोड़ा जल रोक लेना है और उसे लोटे में वापस ले आना है, और अपने घर पर आकर घर के हर कमरे में हर जगह जो है जल को छिटक देना है। इससे क्या होगा, आपके घर में जो व्यक्ति, और थोड़ा सा जल उसमें से उस व्यक्ति को भी आचमन करा देना है जो व्यक्ति बीमार रहता है। इससे वो व्यक्ति तो स्वस्थ होगा ही, और जल्दी से बीमार भी नहीं पड़ेगा, और आपके घर के कलह क्लेश संकट बीमारी सब जो है दूर होंगे। तो इस उपाय को आप बिल्कुल करें और बिल्कुल करना ना भूलें। बहुत ही अचूक उपाय है, और बुधवार के दिन आप इसको हमेशा कर सकते हैं। और अगला दोष है, यदि आपके घर में कोई ऐसा दोष है कि पंडित जी ने बता दिया है ये दोष है, ग्रह दोष है, वास्तु दोष है, तो एक मूंग की दाल के दाने के उपाय आप जरूर करें। हमें क्या कर लेना है, कुछ मूंग की दाल के दानों को 1 कटोरी में हमें भर कर भिगो देना है। कुछ मतलब आधी मुट्ठी के करीब मूंग की दाल के दाने लेने, साबुत मूंग की दाल को, और 1 कटोरी पानी भरकर उसे भिगो दें। और क्या करें, अपने घर के मंदिर में जहाँ गणेश जी की, भगवान जी की प्रतिमा है या मूर्ति है जो भी, उसके आगे में बुधवार के दिन शाम के वक्त रख देनी है, और पूरी रात उस कटोरी को हमें भगवान गणेश जी के आगे ही रख देना है। और रखना क्या क्या करें, अपनी मनोकामना कहते हुए रख देना है हमें इस कटोरी को। अगले दिन जैसे ही वीरवार आएगा तो हमें नहा धोकर जब हम पूजा पाठ करते हैं तो क्या करना है, सबसे पहले या पूजा करने के बाद या पूजा पाठ करने से पहले कि कटोरी को उठाना है मूंग की दाल की, और उस पर गुड़ रख देना है, और उसे या तो आप गौ माता को खिलाएं या नंदी को खिला दें। इससे क्या होगा, आपके घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है, ऐश्वर्य की वृद्धि होती है, और धन धान्य की वृद्धि होती है। तो इतने अचूक उपाय हैं बुधवार के, अगर आप इन्हें कर लेंगे तो आपके जीवन में खुशियाँ खुशियाँ आएंगी, और आपके जीवन के हर कष्ट हर संकट दूर होंगे। तो इस उपाय को बिल्कुल भी करना ना भूलें। तो ये इतने जो भी अचूक उपाय गुरु जी ने बताए हैं, और आप जरूर कर लेना। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। हे भोलेनाथ, आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार फिर से विनती है, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। हर हर महादेव।